अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अच्छा, तो कल हमने 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली थी डिजिटल सफ़र ट्रेनिंग की। आज हमने नेक्स्ट असाइनमेंट देखनी है, तो उसको देखने के लिए हमने सबसे पहले गूगल क्लासरूम में चले जाना है। तो गूगल क्लासरूम में जाने के लिए मैं गूगल क्लासरूम पर क्लिक करूँगी। गूगल क्लासरूम पर क्लिक करने के बाद मैं जो अल्फ़ाबेट है उस पर क्लिक करूँगी, या गोल सर्कल में जो भी आपके पास दिखाएगा। मैंने यहाँ पर कल फ़िज़ा एहसान का कर रही थी, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। फ़िज़ा एहसान को सिलेक्ट कर लेना है। फ़िज़ा एहसान का अकाउंट खुल गया है और इसमें जो है ना, अब इसकी जो बैच 1 इसको मैं क्लिक करूँगी। आपके पास बैच 2 बैच 3 जो भी लिखा आपके पास अवेलेबल होगा उस पर आपने क्लिक करना है। हमने कल यहाँ पर 3 असाइनमेंट्स कर ली थी। अच्छा जी, आज हमने करनी है, कल हमने 3 कर ली थी, आज हमने 4th वाली करनी है, ओवरव्यू द बी इंटरनेट ऑसम। इस असाइनमेंट को ओपन कर लेंगे तो इस असाइनमेंट में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने रिव्यू करना है और एक आपके पास वीडियो है। तो पहले नंबर पर वीडियो है, वो हम उसको ओपन कर लेते हैं। वीडियो को ओपन करेंगे तो ये लोड हो रही है, ये लोड होगी और 3-4 मिनट की जो वीडियो होगी वो आपने इसको देख लेना है, इसको ओवरव्यू इसका ले लेना है। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपका यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट स्टेटस शो होगा। अच्छा जी, आपने इसको कंप्लीट देख लेना है, आपके पास ये चल पड़ेगी। मेरे पास अब जो वीडियो बना रही हूँ तो ये सिंपल एक वीडियो होगी, तो आपने इसको देख लेना कंप्लीट। बैक पर चले जाती हूँ। बैक पर आपके पास ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन करना है आपने। जी, आपके पास ओपन हो गई है। तो इसमें आपका जो भी है ना, आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है। ये ऑलमोस्ट वही है जो आपने फर्स्ट में पढ़ी थी, उसमें दोबारा जो है ना वो शो हो गई है। ठीक है, इसको इस असाइनमेंट नंबर 4 में उन्होंने दोबारा डाल दिया, तो आपने ये दोबारा एक दफा रिव्यू कर लेनी है। ठीक है, एकदम से ओपन करके बंद नहीं कर लेना, आपने इसको थोड़ा टाइम देना है और फिर इसको बंद करना है। तो ये असाइनमेंट नंबर 4 में एक वीडियो थी और एक आपकी डॉक्यूमेंट था, इसको आप बैक कर लेना है। यानी कि इसमें सिर्फ देखने वाला है और करने वाला, असाइनमेंट 4 में करने वाला कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने देखना है। फिर आ जाते हैं हम असाइनमेंट नंबर 5, न्यू असाइनमेंट 5 रियलिटी रिवर। अच्छा जी, अब आया है बच्चों का इंटरटेनमेंट का टाइम। अब जो 5 असाइनमेंट है ना, उसमें हमने एक गेम खेलनी है जिसका नाम है रियलिटी रिवर। तो हमने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये गेम ओपन हो जाएगी और ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर लोड हो रही है। ठीक है, इसके 4 लेवल है, हर लेवल पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको डाउनलोड करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 लेवल अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो 5वां सर्टिफिकेट ऑसम का आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये गेम खेलने के बाद इंटरनेट ऑसम का सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा 5वां। तो 4 सर्टिफिकेट जब तक नहीं लोगे तो 5वां नहीं मिलेगा। 4 लेवल है, हर लेवल पर एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे तो 5वां सर्टिफिकेट खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। तो इस गेम के डिफरेंट लेवल है, तो इसको आगे पीछे करके हम लेवल्स को देख सकते हैं। पहला लेवल है रियलिटी रिवर डोंट फॉल फॉर फेक का एक लेवल है आपका। एक लेवल है काइंड किंगडम इट्स कूल टू बी काइंड। तीसरा है आपके पास टावर ऑफ ट्रेयर सिक्योर योर सीकर्स। माइंडफुल माउंटेन शेयर विद केयर। ठीक है, ये चारों जब आप लेवल खेल लेंगी, प्ले कर लेंगी, तो आपको एक एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये चारों आपने प्ले करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करने, तब ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। असाइनमेंट है तो लेंथी, लेकिन आपको करने में मजा आएगा, इसका आप लोग इंटरटेन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है ना डोंट फॉल फॉर फेक जो है ना प्ले करने लगी हूँ। यहाँ पर आपने प्ले करना है। इसमें ऐसा है कि एक करेक्टर होगा जो कि एक जगह पर खड़ा है, तो उसके पास 3 या 4 जंप करने की जगह है। तो हर एक जो जगह पर जंप कर सकते हैं ना, उस जगह पर ना एक आंसर लिखा हुआ है। आपसे एक सवाल किया जाएगा और हर जंप जहां होना है वहां पर आंसर है एक। तो हमने वो वाला आंसर जो सही होगा उसको चूज करना है। उसको चूज कैसे करेंगे? उस वाले स्टेप पर जंप करके। तो अगर तो वो स्टेप जो जिस पर जंप किया यानी कि उसका आंसर ठीक हुआ तो वो उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, स्कोर मिल जाएंगे। लेकिन अगर गलत हुआ तो वो जो आपका करेक्टर है वो आपका डूब जाएगा दरिया में।
तो एक दफा डूब गया तो आप दोबारा यानी कि दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आप दूसरा चेक कर सकते हो, तीसरा चेक कर सकते हो। पढ़ के करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब प्ले करने लगी हूँ। ये ब्लू वाला जो है वो ये आपका करेक्टर है, और ये 3 जो है ना ये आपके पास आंसर्स हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है यू गेट एन ईमेल। ये सारा आपने सवाल पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो है ना इन सवालों का ये जवाब, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जवाब है कि फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। दूसरा, अवॉइड क्लिकिंग बाय लिंक्स। तीसरा, डोंट डिलीट इट एंड फॉर्स्ड इट। अब सवाल के मुताबिक आपने जवाब देना है, ठीक है। आप लोग जो है, अब यहाँ पर मैं एक एक सवाल पढ़ के आपको समझा नहीं सकती। जिसने कंप्यूटर पढ़ रहा है उसके लिए तो ये थोड़ा सा समझ आ जाएगा, उसके ये स्कैम क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ठीक है। नहीं समझ आ रही इंग्लिश की तो अपने जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ मिल के ये गेम खेल लें, ठीक है। तो आपको खेलने में बहुत मजा आएगा। आपने क्या करना है, मैं जो है ना ये फर्स्ट वाला जो है ना उसको सिलेक्ट करने लगी हूँ। एक दफा मैं क्लिक करूंगी तो सवाल आएगा, दूसरी दफा क्लिक करूंगी तो वो उस पर जंप कर जाएगा, ठीक है। देखें, ये इसका आंसर गलत था, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। गलत है उसने दोबारा वहीं से आगे से शुरू हो जाना है। अब इसका एक तो वो खत्म हो गया स्टेप, अब इसके पास 2 स्टेप बचे हैं, या ये सही है या ये सही है। तो मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक कर दे। ये भी नहीं सही, ठीक है। अब बचा एक स्टेप है, वो उस पर जंप कर जाएगा तो वो सही होगा, क्योंकि बचा ही अब एक है। ये साथ साथ आपको गाइड कर रहा है, ये जो लिख के बता रहा है ना, ये साथ साथ आपको गेम में गाइड कर रहा है। चलो जी, अब आप चले जी, अब आपका जो है ना ये जो है ना पॉइंट आपको मिल गए हैं। तो आपने ना जो परेशान नहीं होना। दूसरा सवाल आ गया है, दूसरा सवाल मैं करने लगी प्ले। दूसरा सवाल में फिर वो सवाल है और फिर हर पर एक जवाब है, ठीक है। चले जी, ये आपका ठीक हो गया स्टेप। तो अब तीसरा सवाल, चौथा सवाल, इस तरह ये 10 सवाल पूछेगा। तो मैं अब एक एक सवाल तो नहीं कर वीडियो में दिखाऊंगी, तो मैं ये वीडियो पॉज करके ये आपको सवाल सारे कर लेती हूँ। अच्छा जी, लास्ट 9 मैंने प्ले कर लिए हैं। लास्ट वाला जो है वो मैं आपके सामने करती हूँ। यू रिसीव ए फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन यू डोंट रिकॉग्नाइज। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन जंप करने के बाद आपके पास कुछ 5 फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप होगा, उसमें ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपने ना सिलेक्ट करनी है, ठीक है। बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आएंगे सवाल, मजीद 5 आपके पास एमसीक्यूज टाइप आएंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अलर्ट ऑनलाइन, के जब आप ऑनलाइन हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। सो आई यूज क्लूज टू हेल्प मी टेल द डिफरेंस बिटवीन वर्ड। आपको ऑनलाइन जब होते हैं तो आपको किस चीज में डिफरेंस करना आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई स्ट्रॉन्ग है या वीक है। रियल एंड फेक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रियल एंड फेक में डिफरेंस करना आना चाहिए। दूसरा सवाल है व्हेन समवन ट्राइज टू ट्रिक मी इनटू शेयरिंग माय पासवर्ड, के कोई मुझे कह रहा है कि मुझे अपना पासवर्ड बता दो, तो मैंने ये किस चीज में आएगा। तो हमारे कंप्यूटर में इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लें कि फिलिंग द ब्लैंक्स है और उसकी ऑप्शन दी गई हैं, आपने वो सिलेक्ट करनी है। 5 होंगी तो 5 मजीद करेंगी, तो ये टोटल 5 होंगी। तो जो है ना आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आई नो टू यूज माई डिटेक्टिव स्किल टू अवॉइड। क्या चीज अवॉइड करनी है, ऐसे किस चीज से हमने बचने में, क्या जो मैंने डिटेक्टिव स्किल्स मैंने किस में यूज करना है, बचने में। इसमें किससे बचना है आपने, धोखे से, स्कैम से। चले ये हो गए हैं कंप्लीट लेवल 1। तो अब आपने यहाँ पर देखना है मेन चीज कि आपने लेवल कंप्लीट करने के बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। तो आपने यहाँ पर रिप्ले है, इसको नहीं क्लिक करना। एक्सप्लोर नेक्स्ट लैंड, ये भी नहीं क्लिक करना। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम सर्टिफिकेट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगी तो आपका सर्टिफिकेट आपका जो सर्टिफिकेट में आपसे वो नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है। आप नाम लिखोगे और आई एम रेडी पर क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जहां पर भी आपने इसको प्ले कर रहे हैं उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्लेम सर्टिफिकेट करती हूँ।
अब एंटर योर फर्स्ट नेम, तो मैं फिजा का कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर फिजा ही लिख दूंगी। ठीक है, ये फिजा लिखने के बाद मैंने करना है आई एम रेडी। चले जी, एक सर्टिफिकेट जो है ना वो मुझे मिल गया है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मेरा आ गया हुआ है। इसी तरह आपने दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल प्ले करना है। ये गेम ही है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से गेम्स खेल लेते हैं। तो आपने हर लेवल पर क्लेम सर्टिफिकेट करना नहीं भूलना। क्लेम सर्टिफिकेट लाजमी करना, ये ना हो आप सिर्फ गेम्स प्ले करते जाएं। गेम प्ले करने का मुझे कोई फायदा नहीं होना। गेम प्ले करने के बाद आपने क्लेम सर्टिफिकेट हर लेवल पर करना है। ठीक है, तो अगर आप तो अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद एक्सप्लोर नेक्स्ट लैंड कर ले। आगे है माइंडफुल माउंटेन शेयर विद केयर, क्या आपने शेयरिंग करनी है इंटरनेट पर केयर के साथ, ध्यान के साथ। तो प्ले कर लेते हैं। द माउंटेन्स टाउन सेंटर ऑफ इंटरलैंड, वो कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी को बताते हो तो वो जितनी स्पीड लाइट की ना उतनी स्पीड के साथ मूव करती है। जैसे कि कोई एक किसी को बात बताते हो तो वो आगे आगे मूव करती जाती है। इसलिए आपने अपनी कोई भी चीज शेयर करनी है लेकिन केयर के साथ, एहतियात के साथ, अपने एहतियात बरतनी है। ठीक है, यहाँ पर ये लेवल जो है स्टार्ट हो गया है। बाउंस ईच पोस्ट ऑफ द मिरर्स टू गेट इट टू द राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने एक फायर करनी है। फायर करके हमने जो करेक्ट जगह है ना वहां पर करनी है। तो वो अब कह रहा है योर करंट लोकेशन शेयर विद पोस्ट दिस पोस्ट विद, वो कह रहा है कि आपने अपनी करंट लोकेशन शेयर करनी है विद पेरेंट्स। आपने सिर्फ पेरेंट के साथ शेयर करनी है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स के साथ किस तरीके से करूंगी शेयर वो देख लेते हैं। फायर के जरिए करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो है ना आगे पीछे मूव करना चाहती हूँ तो इसको क्लिक करूंगी। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ इस पर कामयाबी नहीं। मैंने इधर जो ब्लू करैक्टर है ना यहाँ तक पहुंचना है। ये समझ ले इसके पेरेंट्स हैं। इसको मैंने फायर के जरिए करना है ताकि इसके पास इंफॉर्मेशन जाए। तो मैं चले जी, ये आपकी फायर ठीक हुई, मिरर के जरिए उस तक पहुंच गया है। ये मिरर्स के जरिए जो है ना दिखा, इस लेवल में मिरर्स के जरिए जो है ना चीजें एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। तो इसमें आपने करते जाना है। अच्छा, इसी तरह ये आपने कंप्लीट कर लेनी और एंड पर इस लेवल पर भी क्लेम सर्टिफिकेट आएगा। उसमें भी आपने अपना नाम जो पहले सर्टिफिकेट पर लिखा है सेम वही नेम लिखना है और आपने आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जहां पर भी आप कर रहे हो वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। ये 4 सर्टिफिकेट आपने कर लेनी है। अब एक और चीज आप इसमें समझ लें, अगर आप खेल रहे हैं और एक लेवल खेल लिया है और उसके बाद आपने अपना बंद कर दिया है मोबाइल, तो आपने दोबारा 2 घंटे बाद 3 घंटे पर दोबारा ओपन करते हैं तो आपको वो दोबारा प्ले करना पड़ रहा है जबकि आपको उस लेवल का सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। तो आपने वो लेवल दोबारा खेलने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जिस लेवल पर भी उसके आपने पॉज करना है। पॉज करने के बाद यहाँ पर एक बटन है होम टाइप। ठीक है, ये घर सा बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने लेवल, जो सा लेवल आपने खेलना है उस पर मूव कर सकते हो इजीली। ठीक है, जैसे कि माइंडफुल माउंटेन अगर मैंने खेल लिया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है तो मैं इसको आगे पीछे मूव करके कर सकती हूँ। रियलिटी रिवल डॉट फॉल फॉर फेक, इसका भी ले लिया हुआ है। तो जोन सा मैंने रिलेटिव खेलना है जिसका भी सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला मैं वो प्ले कर लूंगी। ठीक है, प्ले करने के बाद इस तरह आप, जरूरी नहीं है कि 1 गो में खेलें, लेकिन अच्छा बेहतर यही है कि आप 1 गो में ही सारे सर्टिफिकेट ले लें। लेकिन अगर नहीं भी लिए जाते तो आप घंटे बाद 2 घंटे बाद करती हैं तो आप दोबारा सीधे से नहीं खेलना शुरू कर देंगे लेवल 1 से। आपने जो लेवल खेलना है आपने उसी को प्ले करके उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। मकसद क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि आपने अपलोड करने हैं। ठीक हो गया, चलें जी अब इसको मैं करती हूँ क्लोज। हमारी गेम मुझे उम्मीद है कि आपको गेम अच्छे से पता लग गया कि गेम को किस तरीके से प्ले करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फिजा का सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया था, इस तरह आपने 5 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपने वापस आ जाना है गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में आने के बाद आपके पास वही असाइनमेंट खोलनी है 5वीं। ये मेरी ओपन ही है, अगर नहीं ओपन होगी तो आपने वही असाइनमेंट 5वीं वाली ओपन कर लेनी है, गेम वाली। नीचे आपको नजर आ रहा है ऐड वर्क, यहाँ पर ऐड वर्क पर क्लिक करना है। ऐड वर्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करके आपके डाउनलोड्स में
नजर आ जाएगा आपके मोबाइल में जहां पर भी ये होगा डाउनलोड। तो ये देखिए गूगल इंटरलैंड फिजा सर्टिफिकेट अलर्टनेस, पहला सर्टिफिकेट जो अभी मैंने डाउनलोड किया था अलर्ट का, वो उसको मिल गया हुआ है। तो वो मैं उसको अटैच कर देती हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे, अभी शो हो जाएगा कि ये सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, ये देखिए गूगल इंटरलैंड इस पर शो हो गया फिजा का। ठीक है, अब यहां पर आप जैसे ही टर्न इन करेंगे तो ये सर्टिफिकेट मेरे तक पहुंच जाएगा। जब तक टर्न इन नहीं करेंगे तो बस आपको नजर आएगा, मुझे नजर नहीं आएगा ये सर्टिफिकेट। तो आपने टर्न इन नहीं करना, अभी तब तक नहीं करना जब तक आप अपने सारे सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड नहीं कर लेते। ठीक है, ये देखें ये सर्टिफिकेट हो गया। अब आपने नेक्स्ट सर्टिफिकेट करना है तो आप इसको ऊपर कर लेना है। इसको ऊपर करेंगे तो मजीद एड वर्क की ऑप्शन आ गई है, आपने यहाँ से एड वर्क करना है। एड वर्क में फिर अपलोड करना है। अपलोड में करके अभी मेरे पास दूसरा फिजा का कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ, तो मैं फॉर एग्जांपल वही सर्टिफिकेट कर लेती हूँ। मैंने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर लिया, आपने अपने सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि एक से ज्यादा फाइल्स कैसे करनी है। इसी तरह एड वर्क करते आपने 5 सर्टिफिकेट लगा देने हैं। अगर आप 5 सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे तो कम अज कम आपने 3 सर्टिफिकेट यहाँ पर लाजमी अपलोड करने हैं। ये दोनों एक सेम हो गए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, आपने सेम नहीं करने। अगर कोई गलती से चीज हो गई है तो आपने इधर से क्रॉस कर देनी है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ठीक है ये रिमूव हो गया। तो आपने सारे 5 के 5 लगाने के बाद आपने टर्न इन पर क्लिक कर देना है। टर्न इन पर क्लिक करने के बाद मतलब टर्न इन का मतलब ये होगा कि आपने अपने 5 सर्टिफिकेट या 2-3 जितने भी आप चाहते हो कि मुझे सबमिट करवाने हैं, और आपने मजीद सर्टिफिकेट पर काम नहीं करना, तो आपने फिर इसको ऐड जितने भी सर्टिफिकेट ले लिए उसको ऐड करने के बाद टर्न इन पर क्लिक कर देना। टर्न इन का मतलब आपने सबमिट करवा दिया अपना काम, अब आपने इस पर मजीद काम नहीं कर सकेंगे। जो सबमिट करवा दिया वो मेरे पास आ जाएगा और उसी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जितने भी इसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो सर्टिफिकेट है ना वो यहाँ पर अपलोड आपके शो होने चाहिए। मेरे पास वो तभी होंगे जब यहाँ पर आप अपलोड करके टर्न इन करोगे। एक एक करके टर्न इन नहीं करना, आपने सारे एक दफा ऐड करते जाने हैं और फिर एंड पर टर्न इन कर देना है। ठीक है, टर्न इन मैं यहाँ पर नहीं कर रही क्योंकि अभी सिर्फ इसका एक ही हुआ है, बाकी इसके नहीं हुए, इसलिए मैं टर्न इन नहीं कर रही। लेकिन आप लोगों ने टर्न इन करके खत्म कर देना इस काम को। ठीक है, तो ये हमारी होगी असाइनमेंट 5 कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट 6। असाइनमेंट 6 में है CS इंटरफेस। ये भी जस्ट एक वीडियो है, आपने ये वीडियो प्ले कर। अच्छा जी, ये असाइनमेंट जो है इसमें एक वीडियो ही है जो कि CS फर्स्ट के बारे में होगी। CS फर्स्ट आप पहले ही कल सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। CS फर्स्ट में लॉगिन करना, तो ये उसी को बताएगा कि CS फर्स्ट में हमने क्या CS फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं। तो CS फर्स्ट का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। CS फर्स्ट जो एक वेबसाइट है जिसमें स्क्रैच की जो कोडिंग है ना, स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह आपका पेंट सॉफ्टवेयर होता है ना, आपका पेंट का सॉफ्टवेयर है, आपने ब्रश पकड़ा, कलर कर लिया, पेंसिल पकड़ी, आपने लकीर लगा ली, आपने डिफरेंट इंक पकड़ी और कलर कर लिए। तो स्क्रैच में क्या है, इसी तरह आपने टूल्स पकड़ कर लगाते जाने हैं, तो आपकी क्या होगी, गेम बनती जाएगी। कार्टून बना सकते हैं, कोई आप डायलॉग बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं स्क्रैच को यूज करते हुए। तो CS फर्स्ट में मुकम्मल गाइड किया हुआ है, यानी कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी वेबसाइट है, यानी कि ये ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको खुद पढ़ा रही है, यानी इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही गाइड कर रहा है CS फर्स्ट की साइट कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। भी सारे स्टेप्स है वो आपको कंप्यूटर खुद ही बता रहा है, साइट खुद ही बता रही है कि आपने ये करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो है नेट का मसला जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो रही, चल नहीं रही। आपने ये वीडियो चला के अपने पास देखनी है, तो ये आपकी असाइनमेंट डन हो जाएगी। असाइनमेंट 6 डन होगी। उसके बाद है जी 7 असाइनमेंट इंट्रोडक्शन टू CS। इसमें भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट और एक वीडियो है, ये दोनों आपने ओपन बारी बारी करने हैं और देख लेने हैं। ठीक है, इसमें भी करने वाला काम कोई नहीं है। 7 हो गया। उसके बाद है 8 डिजाइन योर नेम। तो ये जो 8 असाइनमेंट है ये आपको नेक्स्ट जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने क्या करना है, आज की वीडियो के बाद आपने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं वो अपलोड करने हैं। ठीक है, जो कल वाली वीडियो थी आपने उसमें क्या करना था, मेन काम जो असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 3 जिसमें फॉर्म फिल करना था वो नहायत ही अहम था।
वो आपने अभी तक अगर नहीं किया तो उसको आज वो भी करे कंप्लीट, और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करे। कम से कम 3 सर्टिफिकेट तो अपलोड लाजमी करे। तो यहाँ पर जो 8 असाइनमेंट है वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।